Brought to you by ITIL and Rise. इस कार्रवाई में वो ही छात्र पिटे थे जो जेपी गोलंबर पर मौजूद थे। गांधी प्रतिमा पर प्रशांत किशोर और उनके साथियों तक इसकी आंच नहीं पहुंची थी, लिहाजा चोटिल छात्रों को ये कहने का मौका मिला कि लाठी चार्ज के पहले ही प्रशांत किशोर मौके से भाग गए। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है, कोई नेता खड़े नहीं होता। साहब किसी का नाम मत लीजिए। इस कड़ाके ठंड में हमें देखिए, कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है? अपना हक मांग रहे हैं। क्या लोग छुड़वाए हैं? जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश मेल पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। मेल पुलिस, ये बताइए। पुलिस पर आंदोलन कुचलने के इल्जाम लग रहे थे, वैसे में जवाब भी आना ही था। अधिकारियों ने जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया ही नहीं। उसमें ना तो उन्होंने 5 नाम ही दिए, ना ही व्यक्तियों को हमारे समक्ष लेकर आया गया। उसी में इन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। उसके बावजूद प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग वहीं बने रहे, हम खुद वहां पर खड़े रहे। उसके बाद भी इनसे अनुरोध किया, उनके बाद भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपके द्वारा अगर किसी से मिलना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी सर जो है खुद इन लोगों से मिलने के लिए तैयार थे, परंतु इनके द्वारा जो है खाली नहीं किया जा रहा था और ना ही अपनी मांग जो है आगे रखी जा रही थी। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कि आप इस चीज को यहाँ खाली कर दीजिए, हम लोगों ने प्यार से सबको वहां से उठाया। फिर भी जो है ये लोग वहीं जमे हुए थे। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए थे उसमें। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज किया। पानी के यूज में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए, लेकिन जो है वो अपना चीजों को लेके अड़े हुए थे। ना ही कोई मांग रख रहे थे और ना ही किसी जनप्रतिनिधि जो भी उनके लीडर थे, लीडरशिप की कभी कहीं नहीं दिख रही थी। जो लीडर थे वो भी हमारे सामने नहीं आए, ना ही लोग हमारे सामने आए। फिर भी मैच के बाद मैच राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम, पाए अपना पैक VRise.com से। घायल छात्रों को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और फिर एक अलग बहस शुरू हुई। आंदोलन किसका और नेतृत्व किसका? अगर आप ध्यान देंगे तो जब छात्रों ने गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट शुरू किया था तो शुरुआत में कोई राजनीतिक पार्टी इससे नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन आगे चलकर पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने छात्रों से मुलाकात की और आंदोलन का रंग पूरी तरह से बदल गया। ऐसे में जब 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर की कॉल पर स्टूडेंट जमा हुए और उन्हें लाठियां खानी पड़ी तो ये सवाल फिर से मौजूद हो गया। लाठीचार्ज के कुछ देर बाद पटना मेडिकल कॉलेज में पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद बयान आया राजद नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। इल्जाम लगाया उन्होंने प्रशांत किशोर पर। जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। फिर देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच गर्दनी बाग पर जमे हुए छात्रों के फोन एक्टिव हुए। उनके फोन से फेसबुक लाइव किया जा रहा था। फ्रेम में दिख रहे थे प्रशांत किशोर। छात्रों ने उनकी मौजूदगी का विरोध किया। इस मौके पर प्रशांत किशोर की वहां मौजूद लोगों से, छात्रों से बहस हुई, जिसके हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सुन तो बात तो सुनिए, बात सुन लीजिए, बात सुनना चाहिए, बात सुन लीजिए। फिर 30 दिसंबर यानी आज की तारीख लगी। आज सुबह निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले। बाहर आकर पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने बीपीएससी सचिव से बात की है और 4 जनवरी को पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का आधार पूछा है। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की
और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है। फिर दोपहर 11:30 बजे प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया उन्होंने और अपने हिस्से के आरोप भी लगाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की, कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर ऐलान हुआ बिहार के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग का। एक दिन पहले लाठीचार्ज और हिंसा की वजह से ये मीटिंग नहीं हो सकी थी, जबकि आज 2 समानांतर कोशिशें जारी थी। एक सांसद पप्पू यादव एक डेलीगेशन के साथ चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसी ही एक कोशिश में प्रशांत किशोर भी लगे थे। फिर देर दोपहर खबर आई, प्रशांत किशोर की मीटिंग संपन्न हुई और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। ये भी दावे सामने आए। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। चूंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।